नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और आज हम जानेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी और एक खूबसूरत शहर कोलकाता में घूमने के 10 प्रसिद्ध स्थानों के बारे में। इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, प्रसिद्ध मंदिरों और स्वादिष्ट खानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर घूमने के एक से बढ़कर एक स्थान है। तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं कोलकाता में घूमने के 10 प्रसिद्ध स्थानों के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है विक्टोरिया मेमोरियल। दोस्तों, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो कि क्वीन विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था। ये मेमोरियल 1906 में बनकर तैयार हुआ था और 1921 में पर्यटकों के लिए खोला गया। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मार्बल और सीमेंट का उपयोग किया गया है, जो कि एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल इमारत है। इसके अलावा यहाँ पर खूबसूरत बगीचे भी हैं। ये कोलकाता की एक ऐसी जगह है जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ब्रिटिश काल के दौरान बनी ये इमारत ब्रिटिश समय की शानदार वास्तुकला को दर्शाती है। इसके बाद दोस्तों कोलकाता घूमने का अगला स्थान आता है हावड़ा ब्रिज। दोस्तों, ब्रिटिश काल में बना हावड़ा ब्रिज आज कोलकाता की पहचान बन चुका है। इस पुल को बने 83 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये पूरे शान से खड़ा है। ये ब्रिज एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का खूबसूरत उदाहरण है, क्योंकि ये पूरा पुल स्टील का बना है और दुनिया के सबसे लंबे कैंटिलीवर पुलों में से एक है। ये पूरा पुल हुगली नदी के दोनों तरफ केवल 2 पिलरों पर खड़ा है। इस पूरे पुल के बीच में कोई और पिलर नहीं है। कोलकाता घूमने आने वाले लोग इसकी इंजीनियरिंग को देखकर दंग रह जाते हैं। अगर आप कोलकाता घूमने जाते हैं तो आपको हावड़ा ब्रिज देखने जरूर जाना चाहिए। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दोस्तों, कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर माँ काली की पूजा अर्चना होती है। दुर्गा पूजा के समय यहाँ एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इस मंदिर की स्थापना बंगाल की रानी रसमोनी द्वारा 1855 में करवाया गया था। बंगाली वास्तुकला में बना ये मंदिर कलकत्ता में बेहद ही खास स्थान रखता है, क्योंकि इस मंदिर को 9 शिखरों वाली शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में मां काली के भक्त देश विदेश से यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है साइंस सिटी। दोस्तों, साइंस सिटी कोलकाता के सबसे ज्यादा आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है। ये दुनिया में अपनी तरह का एक अनोखा विज्ञान संग्रहालय है, जहां मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये साइंस सिटी 1 जुलाई 1997 को खोली गई थी, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये साइंस सिटी 50 एकड़ जमीन पर फैली है। ये जगह पहले कचरा फेंकने का डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ पर आना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। चाहे बच्चे हों या फिर बड़े, सभी को ये जगह पसंद आती है। साइंस के स्टूडेंट्स को तो एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए। यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो 60 रुपये है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है इंडियन म्यूजियम। दोस्तों, कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम है। यहाँ पर प्राचीन वस्तुओं, हथियारों, आभूषणों, कंकालों और कलाकृतियों को संभाल कर रखा गया है। इस म्यूजियम की नींव 1867 में रखी गई थी और 1875 में ये बनकर तैयार हुआ था। यहाँ आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक बहुत सी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में जरूर जाना चाहिए। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सेंट पॉल कैथेड्रल। अगर आप कोलकाता में घूमने के लिए आते हैं तो आपको एक बार सेंट पॉल कैथेड्रल भी जरूर आना चाहिए। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो आपको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, जब कोलकाता में ब्रिटिशर्स आए थे तो उनको प्रार्थना के लिए एक चर्च की ज़रूरत पड़ी और 1839 को इस चर्च की नींव रखी गई। गॉथिक शैली में बना हुआ ये चर्च बेहद ही खूबसूरत और विशाल है। आज भी ये चर्च उतना ही सुंदर दिखाई देता है जितना पहले दिखाई देता था। ये चर्च विक्टोरिया मेमोरियल के पास ही है, तो आप विक्टोरिया मेमोरियल घूमते हुए यहाँ भी घूम सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कालीघाट काली मंदिर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल अपनी संस्कृति और प्राचीन मंदिरों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ कोलकाता में मौजूद कालीघाट काली मंदिर हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये मंदिर माँ काली को समर्पित है और माता सती के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। इसलिए यहाँ पर माँ काली के भक्त दूर दूर से दर्शनों के लिए आते हैं। ये मंदिर कलकत्ता शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है।
इसके बाद अगले स्थान पर आता है निको पार्क। दोस्तों निको पार्क को कोलकाता का डिज्नीलैंड भी कहा जाता है और यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ आप वाटर पार्क और कई प्रकार की राइड एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ टॉय ट्रेन की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। ये जगह परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय करने की एक बेहतरीन जगह है। इस पार्क का उद्घाटन 1991 में हुआ था और तभी से लोगों के बीच ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये पार्क साल्ट लेक स्टेडियम के पास है, जहाँ तक आप ऑटो लेकर आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बिरला प्लेनेटोरियम। दोस्तों कोलकाता में घूमने का एक बेहतरीन स्थान है MP बिरला तारामंडल, जो कि विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास ही है। ये भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है। यहाँ अंदर आने का टिकट 120 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। यहाँ आपको सौर मंडल से जुड़ी कई सारी जानकारियाँ जानने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक 3D शो भी होता है, जिसमें आप जान पाएंगे कि सैटेलाइट कैसे काम करता है और सौरमंडल किस तरह से काम करता है। ये जगह पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़े ही काम की है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बेलूर मठ। दोस्तों बेलूर मठ कोलकाता से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी स्थापना 1897 में भारत के महान सेवक स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण के शिष्यों द्वारा की गई थी। ये मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। ये मठ शांति और सद्भावना का प्रतीक है। लोग शांति, सुकून और अध्यात्म की तलाश में यहाँ पर आते हैं। यहाँ आप स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का इसे बनाने का उद्देश्य था कि समाज में सभी लोग बिना किसी जाति, पंथ या धर्म के भेदभाव के साथ यहाँ आकर आध्यात्म की साधना कर सकें। तो ये है दोस्तों कोलकाता में घूमने के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। अब बात करते हैं कि आप कोलकाता कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी और एक बहुत ही बड़ा शहर है। तो यहाँ तक आपको आसानी से कई शहरों से बसें भी मिल जाएंगी, ट्रेन भी मिल जाएंगी और फ्लाइट की भी सुविधा यहाँ तक उपलब्ध है। तो आप किसी भी तरीके से कोलकाता पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो दोस्तों कोलकाता में घूमने का बेस्ट टाइम रहता है सर्दियों का। अगर आप सर्दियों में यहाँ घूमने आते हैं तो आप आराम से कई जगहों पे घूम सकते हैं। गर्मी और बरसात में यहाँ पर घूमने में थोड़ा परेशानी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।